जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने जो आज का चैप्टर चुना है वो होगा भारत की जनजाति। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कल के लेक्चर में हमने भारत की कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों वो था हमारा पार्ट 1 और आज होगा पार्ट 2। दोस्तों यदि आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो, जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब जाके आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की जो चर्चा होने वाली है वो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में। किसकी जनजाति के बारे में जानेंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और सबसे अधिक जनजाति को किसकी है ये भी हम जानेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति, या एक प्रकार से मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों वो है गोंड जनजाति। क्लियर है? यानी गोंड जनजाति दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। क्लियर है दोस्तों? यही बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो गोंड जनजाति है इनकी संख्या दोस्तों कितनी 5 लाख है, यानी 5 लाख के करीब जो लोग हैं वो गोंड जनजाति के लोग हैं। क्लियर है दोस्तों? और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ये भी जानते रहिएगा। क्लियर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, एमपी में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति दोस्तों? गोंड जनजाति दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। और ये जनजाति भी दोस्तों एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करने वाली जनजाति है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति ही निवास करती हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में कई सारी जनजातियां रहती हैं, लेकिन उन सब में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो गोंड की है। सेम उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जनजाति हैं वो है गोंड जनजाति के लोग हैं। क्लियर है? लेकिन बस फर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति की संख्या 5 लाख है और एमपी में जो गोंड जनजाति है दोस्तों उनकी संख्या बताई जाती है लगभग 50 लाख के करीब पाई जाती है। क्लियर है? तो 50 लाख दोस्तों क्या है संख्या गोंडों की, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों गोंड जनजाति दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में भी निवास करती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों गोंड जनजाति निवास करती है। दोस्तों सबसे बड़ी ये पॉइंट याद रखना है कि ये जनजाति दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यानी छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों बहुत सारी जनजातियां होती हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है गोंड जनजाति के लोग ही होते हैं। क्लियर है? लगभग बताया जाता है छत्तीसगढ़ में 40 लाख के करीब जो जनजाति है वो गोंड जनजाति के लोग हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है ये तो हमने बताया। और दूसरा पॉइंट है, इस जनजाति में पशु बल की प्रथा भी प्रचलित है। यानी जो छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति रहती है इनमें एक प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है पशु बलि प्रथा। यानी पशुओं को क्या करते हैं बलि देकर, क्लियर है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या ईश्वर की मनसा को पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, ऐसा मान सकते हैं। तो इनमें जो छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति है उनमें दोस्तों पशु बलि की प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पॉइंट जानते रहिएगा। क्लियर है? और दोस्तों एक पॉइंट और भी जानते हैं, ये गोंड जनजाति दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर है? गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और प्रथम की बात करते हैं दोस्तों वो है भील। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। और दूसरे स्थान दोस्तों कौन सी है? गोंड जनजाति है। क्लियर है? ये पॉइंट अब आपके माइंड में एकदम सटीक से दोस्तों सेट हो गया होगा। अब जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट जनजाति के बारे में। इसको मिटाते हैं। आशा है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों वो है खरवार जनजाति। कौन सी? खरवार जनजाति। अब ये जनजाति
कहाँ किस तरीके से है, आइए हम लोग जानते हैं। खरवार जनजाति दोस्तों, इस जनजाति के लोग, खरवार जनजाति के लोग दोस्तों क्या होते हैं, बड़े ही क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं या बहुत ही क्रोधी किस्म के होते हैं, यानी इनमें क्रोध बहुत ज़्यादा भरा है। किस खरवार जनजाति के लोग, क्लियर है, यानी इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो ये पागल कुत्ते की तरह क्या होता है, एक प्रकार से काटने दौड़ते हैं लोगों को। यानी कहने के तात्पर्य इतना ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि मैं इंसान हूँ कि शैतान हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अर्थात ये अपनी मंशा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो खरवार जनजाति के लोग क्या होते हैं, बड़े ही क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही दोस्तों शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। यानी इनकी जो शरीर की बनावट है काफ़ी मजबूती से बनाया गया है, यानी ये बहुत हिष्ट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, और दोस्तों इनमें क्रोध की जो चिंगारी है बहुत ही तेज होती है, ऐसा मान सकते हैं। क्लियर है, बहुत जल्दी ये क्रोधी हो जाते हैं। क्लियर है, तो खरवार जनजाति के लोग अब याद कर सकते हैं, बहुत खर कहते नहीं कि गांव में अपने यहाँ कि भाई देखो वो इंसान बड़ा खर है यार, बड़ा खर किस्म का है। खर मतलब बड़ा क्रोधी किस्म, वो हाँ ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते, इसे याद कर लीजिए। क्लियर है, याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लियर है, उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों ये जनजाति अगर बात करूँ बिहार में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। क्लियर है, तो बिहार, झारखंड, क्लियर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी दोस्तों ये जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी, खरवार जनजाति देखने को मिलती है। क्लियर है, अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हम जनजाति के बारे में अच्छे से समझते हैं। आशा की है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि खरवार जनजाति बड़े ही क्रोधी और क्रोधी किस्म के होते हैं, और इनकी जो शारीरिक बनावट होती है बड़े ही हिष्ट पुष्ट के होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश यानी एमपी में चलते हैं। क्लियर है, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, या एक प्रकार से बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। क्लियर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कई सारी जनजाति पाई जाती हैं, जैसे हमने बताया कि गोंड जनजाति, भील जनजाति, कोल और सहरिया लिख सकते हैं आप इसको। तो भील जनजाति हुआ, गोंड हुआ, क्लियर है, और सहरिया हुआ। क्लियर है, ये भी बोला जाता है, सहरिया हुआ। और दोस्तों एक होता है कोल जनजाति। क्लियर है, क्या, कोल जनजाति। तो ये जो जनजातियाँ चार दिख रहे हैं आपको, ये सभी जनजातियाँ दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भील, गोंड, सहरिया और कोल में से किनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो गोंडों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तकरीबन बताया जाता है 50 लाख के करीब। तो 50 लाख की आबादी जो है गोंडों की कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्लियर है, पॉइंट अब आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजाति जो है, हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में, क्लियर है, अगर आप कल के लेक्चर में देखें तो मध्य प्रदेश की जनजाति दोस्तों ये क्या है, द्रविड़ परिवार की जनजातियाँ हैं। द्रविड़ परिवार मतलब भारत के मूल निवासी कौन थे, प्रश्न हमने कई बार आपसे चर्चा किया था कि भारत के मूल निवासी कौन हैं। तो दोस्तों भारत के मूल निवासी कौन हैं, द्रविड़ लोग हैं। क्लियर है, तो द्रविड़ ही दोस्तों भारत के मूल निवासी हैं। और जो मध्य प्रदेश की जनजाति है वो द्रविड़ परिवार की जनजातियों में से पाई जाती है। यानी जो भील है, गोंड है, सहरिया है, कोल है, ये जनजाति जो देखने को मिलता है ये द्रविड़ परिवार के ही लोग हैं, अर्थात भारत के मूल निवासी के ही लोग हैं। क्लियर है, आशा है कि पॉइंट अब आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं, हम जानते हैं भील जनजाति के बारे में। किसकी जनजाति के बारे में जानेंगे दोस्तों, भील जनजाति के बारे में समझते हैं। तो भील जनजाति भी जैसा कि हमने बताया कि ये भी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्लियर है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और साथ ही में दोस्तों भारत की भी ये सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी जानते रहिए। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों इसकी संख्या एक प्रकार से गोंड के करीब ही पाया जाता है। क्लियर है, एक प्रकार से, हाँ,
तो मध्य प्रदेश की भी दोस्तों सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती, मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है भीलों की, और गोंडों की भी निवास करती है। ये पॉइंट जानते रहे। क्लियर है। तो अगर कभी कोई प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति का क्या नाम है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम भील है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा भीलों की ही आबादी देखने को मिलता है। क्लियर है। और गोंडों की भी मिलती है, ध्यान दें, लेकिन भील की संख्या कुछ आंकड़ों के अनुसार ज़्यादा हो जाता है, कुछ आंकड़ों के अनुसार गोंड की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है। तो ये भी पॉइंट जानते रहिए, थोड़ा असमंजस रहता है, लेकिन भील को आप पहला आंसर टिक करके ही देंगे। भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है, हमने बताया कि भील। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भील की आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी एमपी में भील की आबादी दोस्तों सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद गुजरात में है। क्लियर है। गुजरात में भी दोस्तों पाया जाता है। फिर उसके बाद राजस्थान में दोस्तों भीलों की आबादी देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में भील की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भील जनजाति की जो संस्कृति होती है, यानी भील जनजाति की जो एक प्रकार से उनकी संस्कृति होती है, वो उनका जो घूमर, जानते हैं ना क्या, घूमर नृत्य बड़ा ही प्रचलित है। यानी उनमें क्या है, भील जनजातियों में घूमर नृत्य, क्या, घूमर नृत्य जो है बहुत ही प्रचलित है। क्लियर है। पॉइंट अब समझ में आ गया है दोस्तों। आशा है कि हर एक पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों गोंड की जनजाति हमने बता दिया था। कोल की बात करते हैं। कोल जनजाति के लोग जो होते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि होता है, यानी ये अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। सहारिया की बात करते हैं दोस्तों। ये जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में कहते हैं निवास करते हैं, साथ ही में राजस्थान में कुछ मात्रा में निवास करती हैं। तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में दोस्तों निवास करती ही हैं, और साथ ही में दोस्तों ये राजस्थान में भी देखने को मिलती हैं। क्लियर है। यानी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है, फिर उसके बाद राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान में 1 लाख, मध्य प्रदेश में 6 लाख के करीब माना जाता है। आइए दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान, हाँ तो राजस्थान में दोस्तों चलिए बताइएगा, एक प्रश्न है कि कौन कौन सी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। क्लियर है। राजस्थान की झीलों के नाम बताइएगा। हाँ कौन कौन सी, कोई 2 बताइएगा बस, हाँ 3 मत बताइए, 3 बता दोगे और अच्छा है। तो चलिए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान, क्लियर है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि राजस्थान में ही भील जनजाति पाई जाती है, यानी अगर प्रश्न पूछता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति की क्या नाम है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति का नाम दोस्तों भील ही है। यानी राजस्थान में भील जनजाति की संख्या ज़्यादा है अन्य जनजातियों के मुताबिक। क्लियर है। जिसकी आबादी बताई जाती है लगभग 41 लाख के करीब आबादी जो है भीलों की कहाँ निवास करती है, राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों कई प्रकार की जनजातियाँ जैसे निवास करती है, जैसे हमने बताया सहरिया, मीणा भी निवास करती है। क्लियर है। क्या, सहरिया, दूसरा क्या है आपको याद रखना है, मीणा भी मतलब एक प्रकार से राजस्थान में ही निवास करती हैं। भील भी, और उसके बाद क्या होता है गरासिया और मंगानिया ऐसे बोलते हैं। क्लियर है। तो भील और चौथा गरासिया, ये सभी जनजातियां दोस्तों कहाँ, राजस्थान में निवास करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कौन सी जनसंख्या निवास करती है इन सभी में से, तो आपको बताना है कौन सी, भील जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों मीणा जनजाति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मीणा। क्लियर है। तो मीणा जनजाति दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी जनजाति पाई जाती है बताइए लिसे, राजस्थान में कौन सी मीणा जनजाति पाई जाती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो मीणा जनजाति पाई जाती है। बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। जो यानी एक प्रकार से जो गरासिया नृत्य जैसे गरबा कूदा करके पैसे कमाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों, गरबा। क्लियर है।
गरबा खेलना, क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों एक होता है कूदा, हाँ कोई भी नृत्य है, कोई नृत्य है शायद मैंने देखा नहीं है, गरबा को सब जानते हैं, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये गरबा दोस्तों और कूदा करके पैसे कमाते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं, कौन सी, मीणा जनजाति के लोग। अब बात करते हैं दोस्तों गरासिया की, किसकी बात करते हैं, गरासिया। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं गरासिया, क्लियर है। तो गरासिया की बात करते हैं दोस्तों, ये जनजाति भी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, क्लियर है। जो गरासिया नृत्य जैसे गरबा कूदा करके भी ये अपना एक प्रकार से जीवन यापन करते हैं, ये भी पॉइंट जानते हैं, ये भी इनमें भी ऐसा एक प्रकार से पॉइंट प्रचलित है, क्लियर है। और ये भी अपना जीविका चलाते हैं, यानी गरासिया के लोग भी। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति की, तो गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति भी दोस्तों भील है, ये भी जानते रहिएगा। गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति क्या नाम है, भील है। इसके दो और प्रमुख जनजाति भी पाई जाती हैं यानी गुजरात में, वो है डाफर और टोडिया। तो प्रश्न पूछता है डाफर और टोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है, क्लियर है। मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। मणिपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो मणिपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये पॉइंट जानते रहिएगा। मणिपुर में दोस्तों कुकी और मैकी जनजाति पाई जाती है, कौन सी, कुकी और दूसरी क्या है, मैकी जनजाति, क्लियर है। कुकी मैकी जनजाति पाई जाती है कहाँ, मणिपुर में। इसको याद करने का ये तरीका है कुकी मैकी, क्या, कुकी मैकी, हाँ इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ऐसे आप ट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुकी और मैकी यानी दो लोग थे, लड़कियाँ मान सकते, लड़कियाँ मान सकते भी। तो कुकी मैकी कहाँ गई बताइए, मणिपुर गई। 2 4 6 बार आप इसको रिपीट करिए, माइंड में कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। तो ऐसे याद करिए तो तुरंत आपके माइंड फोकस हो जाएगी, कुकी और मैकी कहाँ की जनजाति है, मणिपुर की जनजाति है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम राज्य के बारे में जानते हैं, जैसे सिक्किम। सिक्किम दोस्तों लेपचा जनजाति पाई जाती है, क्या, सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, लेपचा जनजाति पाई जाती है। बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में दोस्तों भूटिया जनजाति पाई जाती है, कौन सी, भूटिया जनजाति भी सिक्किम में ही निवास करती है, लेकिन लेपचा जो जनजाति है वो सिक्किम में निवास, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो इसको याद सकते हैं लेपचा सिख, लेपचा सिख, लेपचा सिख, सिख से सिक्किम, सिक्किम ऐसे याद कर सकते हैं, क्लियर है। कई तरीके आप आजमा सकते हैं क्योंकि आपके लिए वो सुविधा हो सकता है। मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, मिजोरम और त्रिपुरा के। तो मिजोरम और त्रिपुरा में दोस्तों एक प्रकार से याद कर लेना, इसमें लुसाई जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी, लुसाई जनजाति। तो लुसाई जनजाति के लोग सबसे मतलब कहाँ पाई जाती है, तो मिजोरम और त्रिपुरा में देखने को मिलता है, क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों डाफला जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों डफला जनजाति पाई जाती है, कौन सी, डफला जनजाति। तो प्रश्न पूछता है डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश। इसको याद कर सकते हैं, देखिए डफला में फल सब छुपा है, तो ऐसा पढ़ सकते हैं, लिए अरुण फल खाने चला, अरुण फल खाने चला, फल से डफला, क्लियर है, ऐसे याद कर सकते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, कहाँ चलेंगे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों याद रखना है गद्दी जनजाति, कौन सी, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में दोस्तों हिम आ रहा है, हिम मतलब क्या होता है, ठंडा। और गद्दीदार कपड़े हम कब पहनते हैं, जब ठंडी आती है। या गद्दा कब ओढ़ते हैं दोस्तों, हम ठंडी के दिनों में ओढ़ते हैं। तो ठंड का मतलब हिम, हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद कर सकते हैं। कोई तरीका आपको मतलब कोई भी तरीका आप आजमा सकते हैं। असम में बात करते हैं दोस्तों, अहोम जनजाति पाई जाती है असम में, कौन सी, असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, अहोम जनजाति।
क्लियर है। इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं, आ से असम, आ से अहोम। क्लियर जनजात। और बोडो जनजात भी दोस्तों असम में निवास करती है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट जनजात हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। कौन सी? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों एक जनजात को याद रखना है, वो है बक्कड़वाल। क्या? बक्कड़वाल जनजात। क्लियर है। कौन सी? बक्कड़वाल जनजाति कहाँ निवास करती है? ये जम्मू कश्मीर निवास करती हैं। बक्कड़वाल जम्मू कश्मीर निवास करती हैं। लद्दाख में दोस्तों लेपचा जनजात। हाँ, तो लेपचा जनजात, लेपचा एक दर्रा भी है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। लेपचा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ये लद्दाख में निवास करती हैं। तो लेपचा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? लद्दाख में एक प्रकार से निवास करती हैं। लेपचा नहीं है, चांगला यार, चांगला, सॉरी, चांगला जनजाति। क्लियर है। तो चांगला जनजाति कहाँ निवास करती है? लद्दाख में। क्लियर है। लद्दाख में चांगला दर्रा है ना, तो मैं लेपचा बोल रहा हूँ। लेपचा तो सिक्किम में है। क्लियर है। तो चांगला जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? जल्दी बताइएगा। लद्दाख में। तो चांगला दोस्तों या चांगपा भी, क्लियर है, कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, चांगपा भी रहता है। तो चांगला चांगपा में आप कंट्रोल ना हो, मतलब एक प्रकार से कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। क्लियर है। तो चांगपा जनजात कहाँ निवास करती है? कहाँ? लद्दाख में। तो चांगपा जनजात लद्दाख के शासित प्रदेश से निवास करती हैं। ये जनजात के लोग अच्छे किस्म के ऊन देने वाली परमीना बकरियों को पालते हैं। कौन सी? परमीना बकरियों को पालते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे ऊन देने वाले एक प्रकार से जीव हैं, या बकरी या बकरा है, ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब टोडा जनजात की बात करते हैं दोस्तों। टोडा जनजात ये द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है। कौन सी? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति क्या है दोस्तों? द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ मतलब निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों कौन सी जनजाति निवास करती हैं? टोडा जनजाति में निवास करते हैं। इस जनजाति में दोस्तों बहुपति यानी बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। क्लियर है। तो प्रश्न पूछता है बहु विवाह प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है? तो टोडा जनजाति में निवास, एक प्रकार से देखते हो दोस्तों। चेंचू की बात करते हैं। कौन सी जनजाति? चेंचू जनजाति। ये भी याद रखिए, चेंचू जनजाति। क्लियर है। तो चेंचू जनजाति दोस्तों बात करें तो चेंचू जनजाति, ये जनजाति भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में निवास करती हैं। कौन सी? चेंचू जनजाति। क्लियर है। कुछ मात्रा में ये जनजाति केरल में भी निवास करती हैं। कहाँ? केरल में भी दोस्तों निवास करती हैं। क्लियर है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति चेंचू ही है। ये भी पॉइंट जानते रहिएगा। अब आगे चलिए, हम चलते हैं मेघालय की तरफ। कहाँ चलेंगे? मेघालय। क्लियर है। तो मेघालय में दोस्तों गारो, मिक्की, खासी, निंजा, जैंतिया। क्या? गारो, मिक्की, निंजा, जैंतिया। तो गारो, मिक्की, निंजा। क्लियर है। निंजा, जैंतिया और खासी ये जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय में। तो गारो की इसका एक ट्रिक है, गारो की खासी, मिक्की की, निंजा की, जयंती मेघा ने बना ली। तो गारो की खासी, मिक्की की, निंजा की, जयंती मेघा ने बना ली। 4-5 बार बोलो,
आपके दिमाग पे सेट हो जाएगा। तो गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना लिया। क्लियर है? ऐसे मेघा से मेघालय हो गया, गारो से गारो हो गया, खांसी से खांसी जनजात हुआ, मिक्की से मिक्की हुआ, निंजा से निंजा जनजात हुआ। क्लियर? ऐसे याद कर सकते हैं कोई भी तरीका। तो खांसी जनजात के लोग झूमिंग कृषि बहुत ज़्यादा करते हैं। कौन सी? झूमिंग। क्लियर है? हमने बताया था झूम कृषि के बारे में। तो झूमिंग मतलब स्थानांतरित कृषि बहुत ज़्यादा इनमें प्रचलित है। नागा जनजाति दोस्तों ये नागालैंड में निवास करती है। क्लियर है? तो नागा जनजाति कहाँ निवास करती है? नागालैंड में निवास करती है। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी जनजातियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। एक होता है बिरहोम जनजाति, ये भी जानते रहिएगा। बिरहोम जनजाति ये भी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। तो बिरहोम जनजाति कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ में निवास करती है। और जिसका अर्थ यानी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक जनजाति है, इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आशा है कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए। आज का प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति का क्या नाम है? बक्कड़वाल जनजाति कहाँ निवास करती है? लेपचा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? और डाफला या डफला सॉरी डाफला नहीं है, डाफला और डफला में अंतर है। क्लियर? डाफला गुजरात में है, लेकिन मैं डफला की बात करता हूँ। डफला। तो डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है इसको बताना है। और गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास पाई जाती है ये बताना है। तो इस तरीके दोस्तों इन 5 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।